ओम नमः शिवाय। मित्रों, अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से वर्ष 2023 के महाशिवरात्रि के ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि किस दिन है, महाशिवरात्रि किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए विशेष महत्व की होती है। पूरे विश्व में 14 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कहाँ पर की जाती है, जबकि 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं सभी जानते हैं। शिवरात्रि व्रत का उपवास किस दिन किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, काशी के पंचांगों के अनुसार शिवरात्रि के दिन कौन कौन से नक्षत्र और तिथि कब से कब तक है, इस दिन कौन से विशेष योग बन रहे हैं, पूजन कितने तरह से किया जाता है, अगर कुछ भी उपलब्ध ना हो तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किस तरह से पूजा की जाए, महाशिवरात्रि अनबूझ मुहूर्त क्यों कहा गया है, वर्ष में कितनी शिवरात्रियां होती हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है कि कुछ भी न हो तो बहुत अधिक फल को देने वाली वो वस्तु है जो भगवान शिव को चढ़ाने से अधिक फल मिलता है और भगवान शिव अधिक प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति के संकट हर लेते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी देने से पूर्व आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी अपडेट्स, नए एपिसोड जो हम अपलोड करें आसानी से आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि यह धार्मिक एपिसोड और धर्म के विषय में जानकारी सबको मिल सके। तो मित्रों, महाशिवरात्रि का महत्व और इसकी विशेषता, महाशिवरात्रि परब्रह्म निराकार शिव का लिंग रूप से साकार होकर प्रकटीकरण की रात्रि ही शिवरात्रि है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के ही दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। अब कहाँ किया जाता है 14 ज्योतिर्लिंगों की पूजा महाशिवरात्रि के दिन, तो पूरे विश्व में काशी ऐसी नगरी है, वाराणसी, जहाँ के शिवालयों में 14 ज्योतिर्लिंग यानी 14 ज्योतिर्लिंग के पूजन और दर्शन का संयोग बनता है। वहाँ पर रहने वाले या वहाँ जाने वाले लोगों को 14 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब देश नहीं विदेश में भी जहाँ भी शिवालय हैं वहाँ बाबा के विवाह के बारात की शोभा यात्रा निकाली जाती है, बाबा की बारात निकाली जाती है कि आज बाबा का विवाह हुआ था। लोग भक्तिमय वातावरण में रहते हैं, व्रत उपवास पूजन पाठ नृत्य गान और जागरण करते हैं। वर्ष 2023 में शिवरात्रि कब है, तो 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे विश्व में समस्त सनातन धर्मावलंबी लोग मनाएंगे। शिवरात्रि का पर्व सनातन धर्मावलंबी लोगों के लिए 18 फरवरी 2023 शनिवार को ही है। काशी के पंचांगों के अनुसार 18 फरवरी 2023 शनिवार को प्रदोष व्रत भी है और शिवरात्रि भी है। सूर्योदय काल से लेकर संध्या 5:43 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का मान और चतुर्दशी तिथि, त्रयोदशी से जो चतुर्दशी संयुक्त होती है उसी दिन शिवरात्रि होती है। लेकिन शिवरात्रि में रात में चतुर्दशी तिथि होना जरूरी है। काशी के पंचांगों के अनुसार
18 फरवरी 2023 को दिन में 5:43 तक उत्तराखाड़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रवेश होगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 19 फरवरी 2023 को यानी रविवार के दिन प्रातः काल में किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का मैंने जो बात बताया कि 18 फरवरी 2023 को 5:43 से लेकर के 19 फरवरी 2023 को दिन में 3:20 तक रहेगी। लेकिन रात्रि में चतुर्दशी होने से ही शिवरात्रि का महत्व है। अब सवाल उठता है कि 18 फरवरी 2023 को ही शिवरात्रि क्यों? तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में चतुर्दशी तिथि का होना शास्त्रीय मत से अनिवार्य है। यह शास्त्रीय मत है। और इस वर्ष 18 फरवरी 2023 को सायंकाल 5:43 के बाद से पूरी रात चतुर्दशी तिथि का भोग हो रहा है और रविवार को दिन में 3:20 पर चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है। इसलिए 18 फरवरी 2023 को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करेंगे विशेष योग पर। महाशिवरात्रि तो स्वयं में एक योग है, महान योग है, लेकिन तिथि नक्षत्र के योग से, दिन और तिथि के योग से जो योग बनते हैं वो विशेष योग कहलाते हैं। वरियान योग भी इस दिन बन रहा है, लेकिन ये तिथि नक्षत्र के योग से जो बन रहा है इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को दिन में 3:35 के बाद से सर्वार्थ सिद्धि नामक योग बनेगा। सभी तरह के कार्यों की सिद्धि के लिए, किसी कार्य के लिए मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा योग है शनिवार के दिन और चतुर्दशी तिथि यानी रिक्ता तिथि के योग से शनि रिक्ता समायोगे सिद्ध योग प्रकृतिता। शनिवार के दिन और रिक्ता तिथि यानी चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि होती है, तीन के योग से सिद्ध योग बन रहा है। अब बात होती है पूजन की कि भगवान शिव को पूजा कैसे करें। तो सबसे साधारण बात है, आसान बात है कि आपने सभी चीजों को चढ़ाकर भगवान की पूजा कर ली, लेकिन आप मन से प्रसन्न नहीं हुए तो वो पूजा किस काम का? मानसिक प्रसन्नता ही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में पूजा का विधि बताया गया है पंचोपचार, यानी 5 चीजों से पूजा करना। गंध यानी हल्दी का पाउडर या चंदन, पुष्प यानी फूल, धूप मतलब धूपबत्ती, दीप मतलब दीपक और नैवेद्य मतलब बाबा को फल और मिष्ठान से भोग लगाना। ये 5 चीजों से पूजा करने से भी उतना ही फल मिलता है। ये सामान्य जन के लिए है। मंत्र नहीं भी जानते हैं तो बाबा को इन 5 चीजों को अर्पित करने से पंचोपचार पूजन का फल मिलता है। जो लोग ज्ञानी हैं, जिन्हें जानकारी है, जो पंडित हैं, वो मंत्रों से 5 वस्तुएं चढ़ा करके और पंचोपचार पूजन कर लेते हैं। षोडशोपचार 16 तरह के सामग्रियों से भगवान का पूजा करना। लब्धोपचार जो उपलब्ध है उससे, और एक होता है सर्वोपचार, मतलब सब तरह की जो पूजा की सामग्री होती है उनसे भगवान की पूजा करना। लेकिन अब सामान्य जन जिसके पास इस चीजों की जानकारी नहीं है, पंचोपचार क्या होता है, लब्धोपचार, सर्वोपचार, तो उस व्यक्ति के लिए अक्षत, जल, बिल्वपत्र, जल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए और बिल्वपत्र चढ़ाए और बम बम बोल दें, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव को बम बम बोलना अतिशय सुख देता है। यह कहानी राजा दक्ष के यहाँ से शुरू होती है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, इस पर माता पार्वती काफी नाराज हुई, लेकिन मन ही मन पिता के घर जाने की ठान ली और बाबा भोलेनाथ से बिना आज्ञा अनुमति लिए ही वो यज्ञ में चली गई। जब यज्ञ में जाती हैं तो सभी लोगों के भाग रखे हुए थे, लेकिन बाबा भोलेनाथ का भाग नहीं रखा था। तो पति का अपमान इन्होंने सहन नहीं कर सका और उनके हवन कुंड में स्वयं की आहुति दे डाली। इनके पीछे जो शिवगण गए थे उन्होंने बाबा भोलेनाथ को सूचना दिया कि माता ने तो अपना शरीर त्याग कर दिया। इस पर
बाबा भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया और वो गण लोग राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिए। कहानी लंबी है। और उसी क्रम में जब पुनः उनको सिर देने की बात आई कि इनका सिर लगाया जाए, ये तो दक्ष हैं, प्रजापति हैं, तो बकरे का मुंह उनको लगा दिया गया और बकरा जैसे बोलता है उसी तरह से बम बम बोलने पर बाबा अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो अक्षत, जल, बिल्वपत्र प्लस बम बम अर्थात भगवान शिव का पूजन। अब महाशिवरात्रि अनबूझ मुहूर्त क्यों कही जाती है? तो महाशिवरात्रि एक अनबूझ मुहूर्त की तिथि है। वर्ष में कई अनबूझ मुहूर्त हैं। इस दिन सभी कार्यों के लिए शुभ संयोग स्वयं ही बनता है। जहां मैंने पहले ही बताया कि परब्रह्म निराकार रूप से साकार रूप लिंगात्मक रूप में जब धारण किए, वही रात्रि शिवरात्रि है। तो ये क्यों न अनबूझ मुहूर्त है? तो ऑटोमेटिक अपने आप में अनबूझ मुहूर्त है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, जप, हवन, अभिषेक, दान, उपदान इत्यादि अक्षय रहते हैं और इनका कभी क्षय नहीं होता है। आप इस दिन जितना मंत्र जप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, रुद्राभिषेक कर लें, रुद्राष्टक का पाठ कर लें, पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर लें, शिव मंत्र का जप कर लें, शिव तांडव का पाठ कर लें, जो भी कर लेते हैं अक्षय रहता है। उसमें कहीं से ह्रास नहीं होता है, उसका नुकसान नहीं होता है। इसलिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपने कामना की सिद्धि के लिए। यह व्रत और यह तिथि सर्वोत्तम मानी गई है। कुमारी कन्याएं भावी सुंदर और सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करती हैं। तो संतान के इच्छुक दंपति संतान प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन जो भी दान उपदान धर्म कर्म किया जाता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। अब महाशिवरात्रि क्यों इतनी महत्व की होती है, इस पर प्रकाश डालते हैं। पूरे वर्ष में यानी एक संवत्सर में, एक वर्ष में 12 महीने के अंदर 12 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन इसे महाशिवरात्रि का नाम क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले कि यह संवत्सर की 11वीं शिवरात्रि होती है, यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के बाद हर वर्ष नए संवत्सर का आरंभ होता है और यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है। तो वर्ष की 11वीं शिवरात्रि होती है और साथ ही बाबा भोलेनाथ के प्रकटीकरण और विवाह की रात्रि होती है। इस कारण इस शिवरात्रि का नाम महाशिवरात्रि है और विशेष फलदायक होती है। महाशिवरात्रि के दिन हमने बताया था कि कौन सी एक ऐसी वस्तु है जो कुछ भी ना हो तो बाबा को अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। तो बिल्वपत्र ऐसा चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन एक बिल्वपत्र श्रद्धा के साथ बाबा भोलेनाथ को अगर चढ़ा दिया जाए तो लिखा है कि अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को 1, 3 पत्ते या 5 पत्ते वाले बेलपत्र को अर्पित किया जाए श्रद्धा के साथ। कुछ भी नहीं है आपके पास, फल फूल मिष्ठान कुछ भी नहीं है, सिंगल एक बेलपत्र है, तो करोड़ों कन्यादान का फल, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल देने वाला वह तिथि है। उस तिथि को करते हैं महाशिवरात्रि। आप हमारे साथ बने रहें, हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के सर्टिफाइड जेम्स यानी रत्न
और सर्टिफाइड रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।